यस, क्वेश्चन नंबर 21 हमने रीड कर लिया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। उसने लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर हम हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके ठीक नीचे हमें लिखना होता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। ये कॉलम हमारा पर्टिकुलर का होता है, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में से आप ढूंढ लिया करो कि प्रॉफिट कहां और कितना दिया हुआ है, और उसे उठाकर यहां क्रेडिट साइड में आपने क्या करना है, लिखना है। तो देखो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है वो आप यहां पर क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। तो ये लिखा हमने बाय बैलेंस बीटी और ब्रैकेट में लिखेंगे हम प्रॉफिट। अमाउंट देखो कितना है प्रॉफिट का, बोले सर अमाउंट दिया है 99,500। ओके, आगे चलते हैं हम। तो इस साइड में और क्या आता है, बोले सर इस साइड में हमें लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ड्राइंग नहीं लिखना है, ड्राइंग का इंटरेस्ट लिखना है। तो देखो शायद कैलकुलेशन करना पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाने को बोला है, बट अमाउंट इंटरेस्ट का नहीं बताया है, हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हेडिंग तो लिख लेते हैं हम बाय। अच्छा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लें। चलो इधर ऐसा, इस साइड में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो इधर लिख रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, बोले सर 3 पार्टनर हैं। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसका। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या 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 फार्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं और उनकी कैपिटल देख लेते हैं और परसेंट देख लेते हैं। नाम, कैपिटल और परसेंट। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले कैफ पार्टनर है, इसकी कैपिटल है 2,50,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, परसेंट मतलब डिवाइड में 100। ओके ओके ओके, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी, 2500 आया, इंटू 5 करेंगे तो ये आ गया आपका 12,500 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, 2500 इंटू 5 करेंगे तो 12,500 रुपए। ठीक है, कैप के बाद ये जो 12,500 आ रहा है, इस इंटरेस्ट को उठाकर यहां लिख लें क्या हम, हाँ सर लिख लो। कैप का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 12,500। दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट निकालते हैं हम। सेकेंड पार्टनर है आपका अल्फेज, इसकी कैपिटल 2 लाख रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5%, कैंसिल करेंगे तो 2,000 आएगा, इंटू 5 करेंगे बराबर 10,000 रुपए आ रहा है। इस 10,000 को उठाकर यहां पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। तो अल्फेज का जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 10,000 रुपए, तो यहां नोट कर दीजिए 10,000। ठीक है, थर्ड पार्टनर की बात करें हम तो महीन है। महीन है, महीन की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, इंटू 5% इज इक्वल आपका आया 5,000। ये 5,000 इंटरेस्ट जो है उसे यहां पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। तो महीन ये 5,000, इन तीनों अमाउंट की टोटल कितनी हो रही है, बोले सर 12, 10, 22, 5, 27,500। तो यहां लिखते हैं 27,500। ये कंप्लीट हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो किसी पार्टनर को सैलरी वगैरह देनी है क्या, बोले हाँ सर देनी। किसे देनी है सैलरी, तो सैलरी टू कैफ। क्या दिया उसने, बोले सर 2,000 पर मंथ है, पर मंथ है। खाता पूरे 1 ईयर का बना रहे हैं,
तो 2000 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे ईयर की कैपिटल आ जाएगी हमारी। तो पूरे ईयर की कैपिटल कितनी आ रही है हमारी? 24,000। ओके, ये डेबिट साइड हो गया। देखो अगला नाम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या? बोले हाँ सर, क्वेश्चन में ड्राइंग पर इंटरेस्ट 5% लगना है। इधर आ जाओ, पहले हमने यहां पर क्या करना है, लिख देना है। तो यहां लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, कैलकुलेशन पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ठीक है ठीक है। टोटल कितने पार्टनर है? कैफ, अल्फेज और महिन, तीनों ने ड्राइंग किया, तीनों को इंटरेस्ट देना है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है इसका, बिल्कुल होता है, ड्राइंग का अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। क्वेश्चन में उसने ये लिख के नहीं दिया कि बिगिनिंग, क्वेश्चन में उसने ये लिख के नहीं दिया कि एंड, क्वेश्चन में उसने ये लिख के नहीं दिया कि मिडिल। बिगिनिंग भी नहीं लिखा, एंड भी नहीं लिखा, मिडिल भी नहीं लिखा। तो फिर हम एवरेज पीरियड उसका 6 मानते हैं। एवरेज पीरियड हम क्या मानते हैं? 6। औसत अवधि 6 माह मानी जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? 6/12 बराबर। ओके, क्लियर क्लियर। सबसे पहले किसके लिए इंटरेस्ट निकालना है? बोले सर सबसे पहले कैफ के लिए निकालेंगे हम। किसके लिए निकालेंगे? कैफ। ये लिखा हमने कैफ। कैफ का ड्राइंग देखो जल्दी से फटाफट कितना है। कैफ का ड्राइंग का अमाउंट दिया उसने 50,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10%, 5 नहीं है भाई, 10% है। तो ये 10% इनटू कितना? 6/12। ये 6/12। ओके, इज इक्वल, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 500 रुपए आ रहा है। ठीक है, 500 और 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से काटते हैं 250, 250 इंटू 10, 250 इंटू 10 कितना? 2500 आ गया। ओके, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है ये कैफ के लिए आ गया है, उठा के अकाउंट में लिखो। ये 2500 रुपए कैफ का इंटरेस्ट आ गया, उठा के कहां लिख दो? अकाउंट में लिख दो। तो ये कैफ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कितना लिख दिया? 2500। अल्फेज के लिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फेज, इसका ड्राइंग बताओ फटाफट। 40,000 है सर। अल्फेज का जो ड्राइंग है वो 40,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सर 10% है। मंथ की बात करेंगे तो 6/12। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2000। इस 2000 को उठाइए, उठाओ पहले यहां से, चल बोले अकाउंट में क्या कर दीजिए? नोट कर दीजिए। तो यहां अल्फेज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना नोट कर दिया हमने? 2000। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। अब कौन बचा? महीन। महीन का इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले तो छांटो बीनो, जल्दी बताओ मेरे को, महीन का ड्राइंग का अमाउंट कितना है? महीन का ड्राइंग का अमाउंट कितना है? बोले सर उसका ड्राइंग का अमाउंट है 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। मंथ की बात करें तो 6/12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1500 आए। ये 1500 उठाकर अकाउंट में क्या करेंगे? हम नोट कर लेंगे। तो ये नोट करा हमने, महीन का इंटरेस्ट 1500। तीनों की टोटल लगाओ, देखो 6000 आ रही क्या? 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6000 बराबर बराबर। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस सब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्रेडिट साइड की क्या लगाएंगे हम? टोटल, उसमें से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे आप? लेस कर देंगे। क्रेडिट में से डेबिट को क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, चलो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की टोटल लगा लेते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो कितनी दी हुई है? तो क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं, कितनी दी है? हाँ जी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक तो सारा लिख दिया है। अब हमें इसका निकालना है नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट कब आता है? बोले सर जब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती है और डेबिट साइड की टोटल कम होती है तो नेट प्रॉफिट आता है। अच्छा,
ठीक है। तो अभी हमने डेबिट और क्रेडिट के सारे कंटेंट लिख दिए हैं। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो चलो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्रेडिट की टोटल लगानी है हमें, उसमें से डेबिट लेस करना है। क्रेडिट की टोटल देखो कितनी हो रही है 105,500, ये लिखी हमने 105,500। डेबिट की टोटल लगाएं यदि तो इसे जोड़ लो, 24,48,51,500 रुपए। तो ये डेबिट की टोटल लिखी हमने। अब क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस। तो जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए इसमें से इसको घटा लेते हैं और यहाँ लिख लेंगे, और यही वाला नेट प्रॉफिट जो आएगा इसे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, कैफ, अल्फेज और महीन, तीनों में बटेगा। अमाउंट कितना बता रहे हो आप, 54,000। ठीक है, तो ये जो 54,000 हमारा नेट प्रॉफिट आया है, ये वाला इसको लेस करा ना तो ये 54 आया। इसी 54 को उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। क्या ये 54 सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोले हाँ निश्चित करना है सर। तो ये 54,000 इन तीनों पार्टनर में इनके रेशियो में बांटेंगे। सर क्या हुआ सर, रेशियो तो है ही नहीं। अरे तो नहीं है तो एक काम करेंगे, बराबर बांट देंगे। यदि क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का तो इक्वल बराबर बांटा जाता है। तो चलो बंटवारा करते हैं। 54,000 तीन पार्टनर में बांटना है ना, ठीक। इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। कितने पार्टनर है, तीन, कैफ, अल्फेज और महीन। इनका रेशियो हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, एज्यूम मतलब मान रहे हैं कि कैफ का रेशियो 1 है, कैफ का रेशियो 1 है, अल्फेज का भी 1 है और महीन का भी क्या है, 1 है। तो ये रेशियो लिख लिया हमने। हाँ, ये रेशियो हमने नोट कर लिया। रेशियो नोट करने के बाद में अब मुझे प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इनका रेशियो का टोटल कितना आ रहा है, 3 आएगा ना। सबसे पहले किसको देंगे हम, कैफ। टोटल प्रॉफिट उठा के लाओ 54,000। रेशियो क्या बना हमारा, बोले सर 1/3, तो डिवाइडेड बाय 3। ओके। अब 3 से 54 को कैंसिल कर रहे हैं हम, तो 3 से 54 को कैंसिल कर रहे हैं हम, कुछ 18,000 आएगा क्या, सर आएगा ये 18,000। ओके, ये कैफ का आ गया। अब कैफ के बाद कौन, इसमें एक से गुणा करेंगे तो वही 18 ही आएगा, वो तो क्या है। इसके बाद में कौन है, अल्फेज। अल्फेज का जो अमाउंट है हमारे पास वो कितना आ रहा है, ठीक है, ये लिखा हमने अल्फेज का अमाउंट। अल्फेज का भी अमाउंट 54 ही आएगा यहाँ पर। हाँ, फिर इंटू कितना, 1/3। 3 से 54 को कैंसिल कर रहे हैं, कितना आएगा, बोले सर ये आएगा 18,000। अल्फेज का रेशियो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही का वही आएगा, ये 18,000। कौन है, महीन को अच्छा, ये 18,000 यहां से उठाकर यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ये लिखा हमने 18,000। ठीक, ऐसी कैसी, महीन का भी कैलकुलेशन करना हमें, आ जाओ। महीन, ये महीन लिखा हमने, महीन का इसी प्रॉफिट को बांटेंगे, हाँ बिल्कुल बांटेंगे। 54,000 इंटू 1/3। 3 से 54 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 54 को कैंसिल करते हैं हम, तो ये आएगा आपका इक्वल 18,000। अब महीन का रेशियो कितना है, 1 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, वही का वही 18,000 ही आएगा। ये 18,000 उठाकर हम अकाउंट में क्या करेंगे, यहां पर नोट कर देंगे। ये लिखा हमने 18,000। ठीक है,
तो 18 18 18 कितना हो गया, 54 हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहां आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।